जीवन में आगे आगे तू चल, जीवन में आगे आगे तू चल, रुकना तेरा काम नहीं, रुक गया तो बिखर जाएगा, रुक गया तो बिखर जाएगा, चल गया तो आगे बढ़ जाएगा, जीवन में आगे आगे। माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, यू आर ए डायमंड, दे कांट बीट यू। दोस्तों, मैंने पहले जो 2 एपिसोड बनाए हैं, पहला इंट्रोडक्शन और पार्टली टेक्निकल बनाया था, और दूसरा मैंने जो एपिसोड बनाया था वो एक मोटिवेटिव था। ये तीसरा एक डिमांड पर, आप लोगों की डिमांड पर एक मोटिवेटिव ही बना रहा हूं, जिसमें कोयले की जो ट्रैवलिंग है हीरा बनने तक कैसे रहती है, इसी टॉपिक पर मैं आपको ये एपिसोड बना रहा हूं। ये एक टेक्सटाइल का ही नहीं, ये एक सर्वव्यापी सब फील्ड में जो कोयले की यात्रा हीरा बनने तक चलती है, वो प्रैक्टिकली इस तरह से उसको समझाया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी शुरुआत जो है एकदम निचले स्तर से करके एकदम टॉप लेवल पे पहुंच जाता है। जैसे हमारी टेक्सटाइल लाइन में एक हेल्पर रहता है, वो पहले हेल्पर होता है, फिर सीनियर हेल्पर होता है, फिर वो वीवर बनता है, फिर बीम गेटर बनता है, फिर वो जॉबर बनता है, फिर हेड जॉबर बनता है, सुपरवाइजर बनता है, इंचार्ज बनता है, फिर इंचार्ज के बाद वो मैनेजर बनता है, मैनेजर से जनरल मैनेजर, और फिर उसकी यात्रा सीईओ तक चलती है। और कहा जाए तो उससे आगे वो कई कंपनियों का, कई इंडस्ट्रियों का वो मालिक भी बन सकता है। दोस्तों, मैं आपको एक सिंपली बात बताता हूँ। आज जितने भी दार्शनिक हैं, जिन्होंने भी आज बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च की हुई है, उनकी जो जीवनी है सब आपने अच्छी तरह से सुनी होगी। सभी ने अपनी जो यात्रा है निचले स्तर से शुरू करके बहुत ऊंचे तक आके पहुंची है। दोस्तों, मैंने जो टेक्निकल जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे, 3 मोशन बताए थे, उसको भी मैंने आगे चौथे एपिसोड में मैं आपको उसके आगे लेके जाऊंगा। तब तक आप अपना तीनों मोशन का जो तीनों टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं उनका आपने होमवर्क किया होगा। दोस्तों, ये मैं जो एपिसोड, ये जो मैं मोटिवेटिव टेक्सचर के एपिसोड बना रहा हूँ, ये आप लोगों की डिमांड पर नहीं बना रहा हूँ। दोस्तों मित्रों, ये केवल टेक्निकली या एडमिनिस्ट्रेशन वाइज या किसी भी तरह से स्ट्रॉन्ग होना, उतना ही स्ट्रॉन्ग होना उतना ही जरूरी है जितना कि आप फील दिस कलर्स। रिमेंबर, डायमंड आर मेड अंडर प्रेशर। दोस्तों, मुझे एक कहानी बहुत अच्छी तरह से याद है। एक प्रोफेसर था जो जब कॉलेज में जाता था तो उसे एक नदी पार करनी पड़ती थी। तो एक बार वो नाव में बैठा हुआ था, नदी पार कर रहा था, तो वो नाविक से एक सवाल करता है, बोलता है, नाव चलाने वाले, तेरे को इंग्लिश वगैरह आती है क्या? तो नाव वाला बोलता है, सर जी, साहब जी, हम तो ठहरे नाव चलाने वाले, हमें इंग्लिश की क्या जरूरत है? तो प्रोफेसर बोलता है, तुम्हारा 25% जीवन बेकार है। तो नाविक वाला बोलता है, ठीक है। तो थोड़ी नाव आगे और बढ़ती है। प्रोफेसर फिर नाव चलाने वाले से को बोलता है, तुमको कोई हिसाब का
वगैरह अकाउंट वगैरह आता है क्या? तो ना चलाने वाला बोलता है साहब हमें तो बैलेंस शीट नहीं बनानी है, हम आपसे 10 रुपया लेते हैं, बस हमारा रोज का क्या 400-500 रुपये का हिसाब किताब रहता है, मुझे कुछ हिसाब किताब करने की को भी आता नहीं है। तो प्रोफेसर क्या बोलता है, तो तेरा 25% जीवन और बेकार है। तो ऐसे ही नाव और आगे बढ़ती है तो तूफान आ जाता है, हवाएं जोर जोर से चलने लगती हैं। तो नाव चलाने वाला बोलता है अभी प्रोफेसर साहब ने तो मेरा 50% जीवन बेकार कर दिया है, अभी मैं प्रोफेसर साहब से पूछता हूँ। तो वो बोलता सर जी आपको तैरना आता है क्या? तो प्रोफेसर क्या बोलता है, मुझे तैरने की क्या जरूरत है, मुझे तो बाकी तो सब कुछ आता है। नाव चलाने वाला मालूम क्या बोलता है, तो सर जी आपका जो जीवन है 100% बेकार है, क्योंकि अभी तो मैं तैर कर, नाव वाला बोलता है मैं अभी तो तैर कर बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन आप नहीं निकल पाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों हर एक व्यक्ति के पास अपनी अपनी एक कला होती है, हर व्यक्ति के पास ईश्वर ने एक गुण दिया हुआ है, इसीलिए आप किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये एपिसोड समाप्त करने के पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको चौथे एपिसोड में मेन 10 जो डैमेज टेक्सटाइल में आती हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो आपके डैमेज क्यों आती हैं, किस तरह से उसको दूर किया जाता है, इसके बारे में बताऊंगा। और मैं तीसरा एपिसोड यही समाप्त कर रहा हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों।